अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, चैनल ग्लोबल नेटिव से जिस तरह पहले हिस्ट्री का एक सिलसिला आप लोगों तक पहुँचता रहा है, बिल्कुल उसी तरह आज भी एक हिस्ट्री लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, ग्लोबल नेटिव चैनल में फिर से एक बार खुश आमदीद। तो आइए आज का हमारा क्या टॉपिक है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आसार कदीमा मोहनजोदड़ो, यानी आसार कदीमा मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा क्या हैं, वहाँ से क्या क्या हासिल हुआ, क्या क्या तहकीक हुई और क्या क्या पाया गया। तो दोस्तों, ये सब हम आपको आज इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। तो दोस्तों, आइए आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मोहनजोदड़ो की तारीख़ है, यानी मोहनजोदड़ो में तहकीक के बाद क्या चीज़ें पाई गईं जिससे पता चला कि वहाँ किस तरह के लोग आबाद थे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। 6000 साल पहले पाया जाने वाला ये शहर, जिसे आज मोहनजोदड़ो के नाम से याद किया जाता है, इसे जो है इसके खंडरात पर तहकीक की गई जब सूबा सिंध में पाए जाने वाले इस शहर का कुछ चीज़ें जो है वो ज़ेर ज़मीन पाई गई। तो इन पर जो तजिया नगार रिसर्चगार होते हैं, उन्हें ये तशवीश हुई कि इस पर रिसर्च की जाए कि यहाँ कौन सा शहर किस तरह के लोग आबाद थे। तो इंडियन रिसर्चकार ने उस पर रिसर्च की, दिलचस्पी का इजहार किया, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी। तो उसने उस पर रिसर्च की, जिसके नतीजे में उसके बारे में हमें कई हक़ाइक़ मिले जो हम आप लोगों तक शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आपको तफसील बताएं, आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये मालूमाती हिस्ट्री है जो हम सब तक पहुंचनी चाहिए और हम सब को आसार कदीमा के बारे में इल्म होना चाहिए। तो दोस्तों, जब उन चीज़ों पर तहकीक की गई, उस जगह की खुदाई की गई, तो वहाँ से हासिल होने वाले खंडरात से ये पता चला कि वहाँ 2000 से ज़ायद मोहरें मिली, जिनसे ये पता चलता है कि उस दौर में पढ़े लिखे और आला ओहदों पर फायज लोग मौजूद थे जो इन मोहरों का इस्तेमाल करते। तो दोस्तों, उसके बाद वहाँ मुख्तलिफ़ जो घर थे उनके बाहर इस तरह की कंधा की हुई यानी छपी हुई मोहरें मिली, यानी उनके दरवाज़ों के ऊपर, दीवार के ऊपर वाली जगह पर वो मोहरें जो हैं वो छपी हुई थी। यानी जिस तरह पहले मज़हब के लोगों में ये रवाज होता कि वो अपने मज़हब या अपनी जो इबादत का तरीक़ा होता, जिस तरह पहले बुतों की पूजा की जाती थी, तो जिस बुत की पूजा की जाती या जिस खुदा की पूजा की जाती, जिस चीज़ को खुदा बनाया जाता नाउज़ बिल्लाह, उसकी मोहर बनाकर उसे दीवार पर कहीं जाते तो उस मोहर को लगा जाते। उनका ये ज़हन होता था कि ये हमारे घर की हिफाजत करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की कई मोहरें भी पाई गईं। उसके बाद दोस्तों, अगर वहाँ के रहन सहन की बात की जाए तो वहाँ कुओं के ज़रिए जो है साफ़ पानी और इस्तेमाल का पानी घरों तक लाने के लिए अच्छे और साफ़ सुथरे कुएँ दरियाफ़त किए गए। दोस्तों, फिर उसके आगे जो चीज़ दरियाफ़त हुई, वहाँ सीवरेज का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। सीवरेज का वहाँ इस तरह का इंतज़ाम था कि सीवरेज की निकासी के लिए जो नालियाँ और बड़े नाले थे उन्हें ऊपर से ढका गया था और वो ज़ेरे ज़मीन थी, जो आज 5 से 6000 साल पुराने इस खंडरात में भी आज वैसी की वैसी ही मौजूद हैं। दोस्तों, वहाँ स्विमिंग पूल्स, हमाम और इस तरह की सारी सहूलतें पाई गईं। तो दोस्तों, वहाँ से तांबे, कांसी के मुख्तलिफ़ सिक्के दरियाफ़त हुए जो उस दौर की निशानदही करते थे। वहाँ से पाई गई जो मोहरें थीं उनके बारे में कहा जाता है कि ये 3200 से 3500 साल पहले की निशानदही थी। दोस्तों, अगर वहाँ की रिसर्च की और बात आगे की जाए तो वहाँ कुछ पकी हुई मिट्टी के खिलौने दरियाफ़त हुए और कुछ इस तरह बैलनुमा, हाथीनुमा खिलौने दरियाफ़त हुए, जिन्हें इस तरह बनाया गया था कि पीछे से दुम हिलाते तो आगे से बैल का मुंह हिलता। यानी वो लोग अपने बच्चों की तफरीह के लिए भी इस तरह के इंतज़ामात रखते थे।
تو دوستو وہاں کی سب سے جو حیران کن بات ہے وہ یہ تھی کہ وہاں کی دیواروں پر یا کتابیں جو نکلیں یا جو کاغذ نکلے یا جو خطوط نکلے، وہاں پر جو کندہ کی گئی تحریریں تھیں، آج تک ان پر ریسرچ جاری ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کون سی زبان استعمال کی جاتی تھی۔ اس سے پہلے مصر اس چیز میں آگے تھا، لیکن اس زبان کو بھی سمجھا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے اہرام مصر اور دیگر جو آثار قدیمہ ہیں ان کا پتہ چل گیا۔ لیکن موہنجو دڑو میں جو تحریریں تھیں اس زبان کو آج تک سمجھا نہیں جا سکا، جس کی وجہ سے بہت سے راز جو ہیں آج بھی مٹی تلے دفن ہی ہیں۔ تو دوستو اس جگہ اسی طرح اگر وہاں کی ہسٹری میں یہ دیکھا جائے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تو دوستو وہاں کوئی گرجا گھر، مندر، مسجد یا کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں پائی گئی جس سے حقیقتاً یہ کہا جا سکے کہ وہاں اس مذہب کو مانا جاتا تھا۔ تو دوستو اس طرح یہ شہر جو تھا یہ ایک بڑی گلی سے شروع ہوتا اور آپس میں اس کی گلیاں اس طرح ملی ہوئی تھیں کہ ہر گلی دوسری گلی کو 90 ڈگری کے زاویے پر یعنی اس طرح سیدھا 90 ڈگری کے زاویے پر کراس کرتی تھی۔ تو دوستو اس طرح کے شہر بنایا گئے شہر کو تحقیق کاروں کی تحقیق کے بعد یہ سننے میں ملا کہ یہ شہر جو ہیں کسی خاص مقصد کے تحت اس طرح بنائے جاتے ہیں، اس طرح کی آباد کاری جو ہے کسی خاص منصوبے کے تحت کی جاتی ہے۔ تو خم کھاتی ہوئی یہ گلیاں اور یہ موہنجو دڑو میں سے ملنے والے یہ جو چند یہ چیزیں تھیں جن میں سکے، مہریں اور یہ تحریر جو آج تک سمجھی نہ جا سکی، ان کا رہن سہن، ان کے آب نکاس کے جو ہیں وہ بہت اچھے انتظامات جو آج تک ویسے کے ویسے موجود تھے، اوپر سے ڈھکے ہوئے تھے اور زیر زمین مٹی میں آ گئے تھے، لیکن آج تک ویسے کے ویسے قائم تھے۔ تو دوستو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ وہاں بہت منظم اور بہت پڑھے لکھے اچھے سلجھے ہوئے لوگ پائے جاتے تھے۔ تو دوستو تلوار تب تک دریافت نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد ہی بعد والے جو شہر تھے ان میں سے تلوار دریافت ہوئی، وہاں سے تلوار جیسی کسی چیز کا نمونہ نہیں ملا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سویلائزڈ پیپلز تھے جو آپس میں لڑے جھگڑے نہیں، یعنی ان کی آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی یا کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے نہیں ملی۔ تو دوستو یہ تھی موہنجو دڑو کی ایک تاریخ جو ہم نے آپ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ موہنجو دڑو کی تاریخ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پوری دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز لے کر آپ لوگوں تک ہسٹری پہنچاتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ضرور ملیں گے، والسلام۔